दोस्तों, जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर जाते हैं, चाहे वो हाईवे हो, मेट्रो प्रोजेक्ट हो या किसी टाउनशिप का काम, वहां आपको एक बहुत ही बड़ी मशीन दिखेगी जिसे हम कहते हैं कंक्रीट बैचिंग प्लांट। यही वो जगह है जहां पर हर रोज टनों के हिसाब से कंक्रीट तैयार किया जाता है और सीधे कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा जाता है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि बैचिंग प्लांट में कंक्रीट कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी मशीनें काम करती हैं और कैसे एक परफेक्ट डिजाइन मिक्स तैयार होकर रेडी मिक्स कंक्रीट आरएमसी ट्रक में भरकर बाहर निकलता है। तो आइए शुरू करते हैं बैचिंग प्लांट की ये पूरी कहानी। एक बैचिंग प्लांट क्या है? बैचिंग प्लांट एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीनरी है जहां पर कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर्स एक तय प्रोपोर्शन में मापा जाता है और फिर मिक्स करके हाई क्वालिटी कंक्रीट तैयार किया जाता है। बैचिंग प्लांट दो तरह के होते हैं। ड्राई मिक्स प्लांट, यहां पर मटेरियल्स ड्राई फॉर्म में ट्रक में डाले जाते हैं और मिक्सिंग ट्रक में होती है। वेट मिक्स प्लांट, यहां पर पूरा कंक्रीट बैचिंग प्लांट के अंदर मिक्स होकर निकलता है। अधिकतर बड़े प्रोजेक्ट्स में वेट मिक्स बैचिंग प्लांट का इस्तेमाल होता है क्योंकि इससे क्वालिटी कंट्रोल बेहतर होता है। बैचिंग प्लांट में सबसे पहले मटेरियल स्टोरेज की व्यवस्था होती है। सीमेंट और फ्लाई ऐश को साइलोज में रखा जाता है। ये साइलोज एयर टाइट होते हैं ताकि मॉइस्चर अंदर न जा सके। फाइन एग्रीगेट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, स्टोन चिप्स 10 mm, 20 mm को ओपन बिन्स या हॉपर्स में रखा जाता है। पानी के लिए एक वाटर टैंक और एडमिक्सचर के लिए अलग अलग स्टोरेज टैंक्स होते हैं। इन सबको कन्वे करने के लिए बेल्ट कन्वेयर्स और स्क्रू कन्वेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, एग्रीगेट वेइंग। एग्रीगेट्स बैचिंग प्लांट में अलग अलग बिन्स में स्टोर रहते हैं। जब कंप्यूटर से एक मिक्स डिजाइन फीड किया जाता है तो बेल्ट कन्वेयर या स्किप हॉस्ट सिस्टम एग्रीगेट्स को वे करके बैच में डालता है। मान लीजिए M25 ग्रेड कंक्रीट बनाना है तो प्रोपोर्शन के हिसाब से एग्रीगेट ऑटोमेटिकली वे होकर अगले चेंबर में चला जाएगा। ये पूरा प्रोसेस कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है ताकि ह्यूमन एरर ना हो और हर बार वही एक्यूरेट प्रोपोर्शन मेंटेन रहे। सीमेंट और फ्लाई ऐश साइलो से स्क्रू कन्वेयर के जरिए वेइंग हॉपर तक आते हैं। यहां भी इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल्स लगे रहते हैं जो एग्जैक्ट वेट मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्पेशल मिक्स के लिए सिलिका फ्यूम या GGBS ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग चाहिए तो वो भी इसी तरीके से ऐड किया जाता है। यहां पर डस्ट कलेक्टर्स लगे रहते हैं ताकि पॉल्यूशन न हो। कंक्रीट की स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों का सबसे बड़ा रोल होता है पानी और एडमिक्सचर्स का। बैचिंग प्लांट में वाटर टैंक से इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड वाल्व के जरिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर मेजरिंग हॉपर में आती है। एडमिक्सचर्स जैसे सुपर प्लास्टिसाइजर्स, रिटार्डर्स, एक्सेलरेटर्स भी स्मॉल डोजिंग पंप्स के थ्रू सही प्रोपोर्शन में डाले जाते हैं क्योंकि अगर पानी ज्यादा हो गया तो कंक्रीट वीक हो जाएगा और कम हुआ तो प्लेसिंग मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पानी और एडमिक्सचर की डोजिंग सबसे क्रिटिकल स्टेप है। अब आते हैं मेन स्टेप पर, मिक्सिंग चेंबर। बैचिंग प्लांट के अंदर एक बड़ा मिक्सर ड्रम होता है, जनरली ट्विन शाफ्ट मिक्सर, जो बहुत तेजी से रोटेट करता है। सभी इंग्रेडिएंट्स, एग्रीगेट्स, सीमेंट, वाटर और एडमिक्सचर्स एक साथ मिक्सर में आते हैं और 30 से 60 सेकंड्स में होमोजीनियस मिक्स बन जाता है। ट्विन शाफ्ट मिक्सर की खासियत यह है कि ये हर पार्टिकल को अच्छे से कोट करता है और कंक्रीट एकदम यूनिफॉर्म निकलता है। यही वजह है कि बैचिंग प्लांट का कंक्रीट साइट मिक्स्ड कंक्रीट से कहीं ज्यादा बेटर और रिलायबल होता है। कंक्रीट तैयार होते ही उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। स्लंप टेस्ट किया जाता है वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। क्यूब सैंपल्स लिए जाते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट भी मेजर किया जाता है। बैचिंग प्लांट में एक डेडिकेटेड क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी होता है जहां हर बैच की रिपोर्ट मेंटेन की जाती है। अब रेडी कंक्रीट मिक्सर ट्रक में लोड हो जाता है। ये ट्रांजिट मिक्सर लगातार घूमता रहता है ताकि कंक्रीट सेटिंग ना हो जाए। फिर ये ट्रक साइट तक जाता है और साइट पर पंप के जरिए या डायरेक्टली पोर किया जाता है। इस तरह हर दिन हजारों क्यूबिक मीटर कंक्रीट बैचिंग प्लांट से बनकर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचता है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को शेप देता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बैचिंग प्लांट में कंक्रीट बनाना कितना सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है। मटेरियल स्टोरेज से लेकर वेइंग, मिक्सिंग, टेस्टिंग और फाइनली साइट तक पहुंचाने का पूरा काम ऑटोमेटेड सिस्टम्स और कंप्यूटर्स के कंट्रोल में होता है। इसी वजह से मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में बैचिंग प्लांट्स का इस्तेमाल जरूरी हो गया है क्योंकि इससे हमें हाई स्ट्रेंथ, ड्यूरेबल और कंसिस्टेंट क्वालिटी का कंक्रीट मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सिविल इंजीनियर व्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंजीनियरिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।